हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेट एजुकेट एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके एसपी पुलिस, स्टैट, टीजीटी, पीजीटी या जेओआईटी या और भी कोई एग्जाम जो आपका हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट करवाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपका एग्जाम हो, अगर उसमें जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन तो उसमें 100% ही आएंगे। ठीक है, और इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। जैसे एक टॉपिक है आपका गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज। तो इसी टॉपिक को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक से, और इसी से हम आपके जो कंसेप्ट है उनको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में आ रखे हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो जब आपका ब्रिटिश इंडिया था उसमें किस समय पे आपके गवर्नर जनरल की एक सीट बनाई गई थी या एक ऑफिस बनाई गई थी। तो करेक्ट आंसर है इसका 1773। ठीक है, और 1773 में आपका एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, यह आपका आया था 1773 में, और इस एक्ट के थ्रू जो आपके गवर्नर ऑफ बंगाल की ऑफिस हुआ करती थी, गवर्नर ऑफ बंगाल की जो गद्दी हुआ करती थी, इसको आपने चेंज कर दिया था, आपने इसको रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। तो पहले आपकी एक ऑफिस हुआ करती थी जिसमें आपका गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, उसी का नाम या उसी को आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब वो इंडिया में आई थी तो उसने बहुत सारा करप्शन यहाँ पे किया, तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए ही आपने क्या किया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। कौन सा साल में, 1773 में। और जब उनके ऊपर नजर रखनी थी तो आपको एक ऑफिसर भी अपॉइंट करना था, तो उन्होंने बोला कि आप एक छोटा ऑफिसर बनाने के बजाय आप एक बड़ा ऑफिसर बनाओ। तो आपने गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको क्रिएट कर दिया, और जो गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी आपने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपने कमेंट्स में बताना है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो आपने आंसर देना है ऐसा कमेंट्स के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपको मैंने पहले ही बोला है कि जो आपका गवर्नर जनरल की पोस्ट है वो कब क्रिएट की गई थी, 1773 में। ठीक है, जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस एक्ट के थ्रू एक आदमी तो आपको अपॉइंट किया ही गया होगा, तो वो आदमी कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग। आप इसको कंफ्यूज मत करना गवर्नर ऑफ बंगाल के साथ। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल कुछ और है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुछ और है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो एक बड़ी पोस्ट होती है एज कंपेयर टू द गवर्नर ऑफ बंगाल, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे आपकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसको क्रिएट किया गया था 1773 में। ठीक है, कौन सी पोस्ट बनाई गई थी आपकी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, अब उसी सीट को आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले आपकी पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर ऑफ बंगाल की, आपने उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फाइनली आपने उसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट। ठीक है, और ये कब किया गया था आपका, 1833 में, जब आपका 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, आपका एक चार्टर एक्ट आया था 1833 में, तब आपने क्या किया था, इस पोस्ट को आपने क्रिएट किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को। एज कंपेयर टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास और पावर्स हुआ करती थी। सो माय क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट वन इज विलियम बेंटिक। ठीक है, तो 1833 में जो आपके विलियम बेंटिक थे, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया।
ठीक है। भारत का पहला वाइसरॉय कौन था? आपकी देखो, जो लास्ट पोस्ट हमने डिस्कस की है वो थी आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये पोस्ट क्रिएट की गई थी आपकी 1833 में, और विलियम बेंटिक आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने थे, ठीक है। लेकिन आपकी 1857 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, ठीक है, जिसमें आपकी एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, ठीक है, या जिसको हम सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, ठीक है, सिपाहियों का विद्रोह, जिसको हम सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। तो जब आपका ये विद्रोह हुआ, तो इसका मेन कारण ये था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो अपनी मन मर्जी से किसी भी टेरिटरी को अपने राज्य में शामिल कर रही थी, ठीक है। एग्जाम्पल आपका झांसी, ठीक है, झांसी को इन्होंने हड़प लिया हड़प नीति के तहत, ठीक है। सहायक संधि के तहत आपके बहुत सारे ऐसे एम्पायर थे जिसको डलहौजी ने या बाकी आपके गवर्नर्स ने क्या कर रखा था, राज्य में शामिल कर लिया था, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तो इसी कारण से जो आपके अंग्रेज थे वो चाहते थे कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब उसके हाथ में भारत का कंट्रोल ना रहे, कंट्रोल किसके हाथ में आ जाए, आपका क्वीन के हाथ में, ठीक है। कंट्रोल आना चाहिए क्वीन के हाथ में। और ये फैसला कब किया गया आपका? 1857 की क्रांति के बाद। कौन से साल में? 1858 में, ठीक है। 1858 में ये फैसला किया गया कि क्वीन के पास कंट्रोल आ जाएगा। तो पहले आपका क्या हुआ करता था यहाँ पे? कंपनी रूल, ठीक है। पहले आपकी कंपनी यहाँ पे रूल करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब कौन रूल करेगा? आपकी क्वीन। तो इसको हम कहते हैं क्राउन रूल। तो जब क्राउन रूल आपका आ गया, तो जब आपकी प्रीवियस पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, आपने इसको खत्म कर दिया और आपने नई पोस्ट क्रिएट कर दी 1858 में, जिसका नाम क्या था आपका? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। जो वाइसरॉय था वो किसका रिप्रेजेंटेटिव था? ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता था? क्वीन, ठीक है। क्वीन तो लंदन से यहाँ पे नहीं आ सकती है, तो क्वीन के बिहाफ के ऊपर इंडिया के टेरिटरी को कौन कंट्रोल करेगा? आपका वाइसरॉय। तो आपका पहला वाइसरॉय कौन बना? आपका लॉर्ड केनिंग, ठीक है। लॉर्ड केनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय जिसने सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए इंडिया में सर्व किया, ठीक है। कौन सा गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जिसने सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए इंडिया को सर्व किया? द आंसर इज लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नर जनरल्स की या वाइसरॉयज की, सबसे ज्यादा फेमस कौन से हैं आपके? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। एक आपके कर्जन हो गए, ठीक है, कर्जन बड़े फेमस हैं आपके, ठीक है। एक आपके विलियम बेंटिक है, ये बड़े फेमस हैं, ठीक है। और आपके एक वेलेस्ली हैं। तो ये कुछ हैं आपके वाइसरॉय या गवर्नर जनरल जो आपके काफी फेमस है इंडिया में। तो जो आपके लॉर्ड डलहौजी हैं भी काफी फेमस थे क्योंकि अपनी पॉलिसी के कारण। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कोई भी इनकी दो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, ठीक है, जिनके लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। दो पॉलिसीज हो सकती हैं या दो इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं इनके, जिनके बारे में जाने जाते हैं। आप कमेंट्स में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वो 1848 में इंडिया में आए थे, ठीक है। वो 1848 में इंडिया में आए थे और 1856 तक इन्होंने इंडिया में एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सर्व किया, ठीक है। तो एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से लेकर 1856 तक सर्व किया। दैट इज योर 8 years, ठीक है। और ये हैं आपके लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, अगर हम फादर कह रहे हैं तो इन्होंने सिविल सेवा की स्थापना यहाँ पे की होगी या कुछ काम यहाँ पे किए होंगे। तो आंसर है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपके हैं, इन्होंने यहाँ पे सिविल सेवा की स्थापना की थी और इन्हीं के बाद जो आपकी सिविल सेवा थी भारत में, उसने धीरे धीरे थोड़ी बहुत प्रोग्रेस वगैरह दिखाई थी, ठीक है। अब आपने मुझे कमेंट्स में एक चीज बतानी है कि जो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आए थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम लेके आए थे। तो आपने बताना है कि वो सिस्टम का नाम क्या था और वो कौन से ईयर में लेके आए थे, ठीक है। नेम, आपने मेरे को नेम बताना है उस सिस्टम का जिसको आपके
कॉर्नवालिस लेके आए थे, और आपने साथ में ये भी बताना है कि कौन से साल में लेके आए थे, ठीक है। तो ये चीज आपने मेरे कमेंट्स में बतानी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना कौन से गवर्नर जनरल ने की थी? आपको मैंने कहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने काफी सारे काम इंडिया में कर रखे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही आपके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना भी इंडिया में की थी, ठीक है। बेसिकली इन्होंने ऐसे बहुत सारे काम कर रखे हैं जिसके कारण इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। आधुनिक भारत का निर्माता भी लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो उन्हीं कामों में से एक काम इनका क्या था कि इन्होंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना यहां पे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल एबॉलिश्ड स्लेवरी इन इंडिया, ठीक है। आपको पता है स्लेव क्या होता है, बेसिकली गुलामी, ठीक है। तो जो गुलामी का सिस्टम था भारत में, उसको खत्म करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम क्या था, ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम क्या था आपका? लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है। जो आपके लॉर्ड एलन बोरो थे, उन्होंने आपके ब्रिटिश इंडिया में आपके जो स्लेवरी का सिस्टम था, जो गुलामी का सिस्टम था, उसको यहाँ पे खत्म कर दिया था। और कौन से साल में किया था? 1843 में, ठीक है। 1843 में आपके लॉर्ड एलन बोरो ने क्या किया था? जो गुलामी का सिस्टम था इंडिया में, उसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द रेन या रूल ऑफ विच गवर्नर जनरल, ठीक है। इंग्लिश को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज किस गवर्नर जनरल के दौरान बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। और इन्हीं के समय में एक कमिटी बिठाई गई थी जिसको हम मकौले कमेटी भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम मकौले कमेटी भी कहते हैं। तो इस कमिटी ने आपको एडवाइस किया था कि जो इंग्लिश है इट शुड बी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और जो आपको एजुकेशन भी देनी है वो आपको इंग्लिश में ही देनी चाहिए, ठीक है। सो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और पहली बार जब आपके इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेशन देने की बात की गई थी, वो बात की किसने थी? लॉर्ड मकौले ने, या फिर आपके मकौलेस कमिटी ने जो आपकी रिकमेंडेशंस दी थी उसके तहत आपका ये विचार आया था कि जो आपकी एजुकेशन है वो आपको इंग्लिश में देनी चाहिए। तो कभी कभी पूछते हैं कि जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज है या जो आपकी इंग्लिश एजुकेशन है वो उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी आपकी मकौलेस मिनट्स के साथ, ठीक है, या मकौले कमिटी के जो आपका रिकमेंडेशन थी उसके साथ। अब आपने मेरे को कमेंट्स में बताना है कि कौन से ईयर में आपके मकौलेस के जो मिनट्स थे वो आए थे, या मकौले कमिटी ने अपनी रिपोर्ट कौन से साल में सबमिट की थी, ठीक है। तो काफी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मैं कमेंट्स में करने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी और ज्यादा होगी। तो प्लीज आप रिस्पॉन्ड करना और इनके आंसर्स देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग का, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम लिखे हैं गवर्नर जनरल्स के और वाइसरॉयज के, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखे हैं इनके काम या जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स किस चीज के लिए जाने जाते हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? आपका एक डुअल सिस्टम था, उसको इंडिया में खत्म किया था। डुअल सिस्टम क्या था आपका? 1765 में एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ठीक है ना। आपकी एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी 1765 में। और ये ट्रीटी क्यों हुई थी? क्योंकि 1764 में आपकी एक बक्सर की जंग भी हुई थी। तो बक्सर की जंग में इन्होंने बंगाल को जीत लिया था, और एक संधि की गई थी, इलाहाबाद की संधि, जिसमें इनको बंगाल का कंट्रोल मिल गया था, ठीक है। इलाहाबाद में संधि हुई थी जिसमें आपके मुगल एम्पायर शाह आलम भी इन्वॉल्व थे, और उस संधि के तहत इनको बंगाल का कंट्रोल मिल गया था। तो जब बंगाल का कंट्रोल इनको मिला था, तो आधी पावर इनके पास हुआ करती थी, अंग्रेजों के पास, और आधी पावर वहां के नवाब के पास। तो ये डुअल सिस्टम था,
2 लोग कंट्रोल कर रहे थे बंगाल के ऊपर, और इस सिस्टम को खत्म किसने किया था? आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 में, जब आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। आपको मैंने पहले भी बताया, आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। तो उसके बाद आपके जो वॉरेन हेस्टिंग थे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, और इन्होंने जो ड्वेल सिस्टम था बंगाल का, यानी कि दो दो कंट्रोलर हुआ करते थे बंगाल के, उसको खत्म किया, और नवाब की गद्दी को खत्म करके अंग्रेज आपके अकेले रूलर बन गए थे। कहां के? बंगाल के। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने कौन सा इंपॉर्टेंट काम किया? ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपका एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम है आपका परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आपका बंगाल के एरिया में सबसे पहले लाया गया था, धीरे धीरे बाद में इसको और जगह भी फैलाया गया था। लेकिन ये सिस्टम लेके कौन आया था? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लेके आए थे? 1793 में लेके आए थे। ठीक है, अगले हैं आपके विलियम बेंटिक, जो कि आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सती की प्रैक्टिस को बैन कर दिया था। ठीक है, इन्होंने सती की प्रैक्टिस को इंडिया में बैन कर दिया था, इसीलिए इनको जाना जाता है। ठीक है, इन द ईयर 1829, ठीक है, 1829 में इन्होंने क्या किया था? जो आपकी सती प्रथा थी उसके ऊपर एक बैन लगा दिया था। अगला है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया था? इन्होंने आपका सहायक संधि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था, और बहुत सारी टेरिटरी को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा भी बनाया था। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम? सहायक संधि। सहायक संधि वैसे तो आपका एक फ्रेंच गवर्नर था, ठीक है, आपका एक फ्रांस का गवर्नर था जिसका नाम था डुप्लेक्स, वो लेके आया था। लेकिन उसका इस्तेमाल अगर हम बात करें अंग्रेजों की तरफ से, सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसका किया है वेलेस्ली ने। तो आपका डी का आंसर क्या आएगा? 1, दैट इज योर सब्सिडरी अलायंस। सबसे ज्यादा सब्सिडरी अलायंस का इस्तेमाल करने वाले आपके ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। और इसीलिए जब जब आपका आता है सहायक संधि का नाम, तो आपके वेलेस्ली को जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। आगे और वीडियोस पोस्ट करेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, इससे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है क्वेश्चन सॉल्व करके और बढ़िया हो जाएगी। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आपको और चीज सीखने को मिलेंगी। सो फाइनली एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है आपके लिए। जो आपका एचपी पुलिस का रिटन एग्जामिनेशन है, उसकी जो आपकी टेंटेटिव डेट है वो है आपकी 20 मार्च। तो जो आपका एग्जाम है रिटन एग्जामिनेशन फॉर एचपी पुलिस, वो आपका 20 मार्च को कंडक्ट कराया जा सकता है, और जल्दी ही आपको सेंटर्स भी अलॉट किए जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने कंसेप्ट की रिवीजन करनी है, ठीक है, या आपने मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, और यहाँ पे हमारा एड्रेस भी गिवन है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, या आपको एग्जाम की नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। Thank you so much for being attentive throughout the video. All the very best for examination. Thank you so much.